आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत हो रहा है। अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ में विद्युत विभाग का एक और नया कारनामा सामने आया है। वर्षों पुराने कनेक्शन कटवाने वाले उपभोक्ताओं के घर विद्युत विभाग ने लाखों रुपए का बिल भेज दिया है। इतना ही नहीं, तहसील द्वारा घर पर रिकवरी का नोटिस लगवाकर प्रॉपर्टी कुर्क करने की चेतावनी भी दे दी गई है। इस तरह के दर्जनों पीड़ित उपभोक्ता अब डॉक्यूमेंट्स लेकर विद्युत विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। जिले भर में एक अदद नहीं, कई दर्जनों लोगों को विभाग के कारनामे का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस मामले पर विभाग तरह तरह की सफाई देते हुए जांच की बात कर रहा है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राघवेंद्र का कहना है कि किसी बाबू की लापरवाही के चलते इस तरह की परेशानी सामने आई है, जिसे जल्द ही सुधरवा कर उस बाबू के विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि विभाग ने जांच के दौरान उपभोक्ताओं की ही चक्करगिन्नी बना रखी। क्या मामला है आपका? मेरा ये बिजली से संबंधित मामला है। मैं ये 2015 में ये कनेक्शन कराया था। 3 साल के बाद में मैंने कटवाया, बिल जमा करने के बाद में तो किसी ने नहीं सुना। एक ऋषि बाबू थे, उन्होंने 10,000 रुपये लेकर के ये थोड़ा सा मामला आगे बढ़ा दिया और बिल जमा किया। एक जेई थे अजीत, उनको 1500 रुपये 9 नंबर रसीद के दे दिए, तो उन्होंने मीटर उखड़वा दिया, लेकिन 9 नंबर रसीद की नहीं दी। अब 3 साल के मैं बेफिक्र हो गया, मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ। 3 साल के बाद में आरसी आई है 70,000 की अमीन द्वारा, तब मैं भागा हूँ। 2 महीने से परेशान हूँ। एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, चीफ के लिए भी लिखा है, एसडीएम के लिए, एसडीओ के लिए भी लिखा है, XEN साहब को भी लिखा है, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं है। 25-25 हज़ार रुपये में रिश्वत ले रहे हैं, मेरा कोई आवाज़ नहीं दे रहे, और इतबार में तक मुझे बुलवा रहे हैं। किसने बुलवाया इतबार में आपको? एक हिमांशु बड़े बाबू हैं, उन्होंने बुलवाया है, और 2 महीने से हर तीसरे दिन बुलाते हैं। कल भी बुलवाया था, लेकिन मैं नहीं गया हूँ। आज फिर उनका फ़ोन है कि आओ भाई, लेकिन मैं नहीं जा रहा। मैं किस तरह से जाऊँ? किसके पास शिकायत की है? मैंने एसडीओ साहब के पास में शिकायत की है, XEN साहब के पास में फ़ोन शिकायत की है एप्लीकेशन से। उनसे सेकंड हैं एक EE साहब, उनसे फॉरवर्ड कराया है कि पत्रावली पेश की जाए, लेकिन हिमांशु बाबू पत्रावली नहीं दे रहे हैं। फिर एसडीओ साहब के ये गनर हैं, उनसे बातें हुई, कुछ लेने देने के मामले में हुई हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सुलझा दूँगा, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो आपने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी की है? हाँ, 2 बार मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर चुका हूँ। एक 9 में की है, एक 1 में की है, लेकिन उसका मैसेज आया है, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं कुछ भी मिला। आपका नाम? मुकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? कस्बा जलाली। मुकेश कुमार सन ऑफ श्री बाबूलाल, कस्बा जलाली, मोहल्ला अबुल फजल। क्या मामला है आपका? मेरा बिजली से संबंधित मामला है। 3 साल पहले मैं ये कनेक्शन कटवा चुका हूँ, इस बिल जमा करने के बाद में फिर ये आरसी आ गई है 70,000 की। 2 महीने से मैं लाल डिग्गी के चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, ना ही कोई पत्रावली दे रहा है। एसडीओ से बात हुई आपकी? हाँ जी, एसडीओ साहब से बातें हुई, उन्होंने रिपोर्ट लिख दिया। XEN साहब ने फॉरवर्ड कर दिया कि पत्रावली पेश की जाए। सेकंड अध्यक्ष हैं, सेकंड अधिकारी हैं, उन्होंने भी लिख दिया कि पत्रावली पेश की जाए, लेकिन एक नया बाबू है हिमांशु, वो पत्रावली देने से मना करता है। इतवार में तक मुझे बुलाता है। 150 रुपये मेरे खर्च होते हैं भाड़े में, लॉकडाउन के स्तर से। आश्वासन कोई नहीं मिल पा रहा है मुझे। 2 बार मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर एप्लीकेशन दे चुका हूँ, चीफ के लिए भी मैं एप्लीकेशन भेज चुका हूँ, लेकिन कोई मुझे ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे आपने जो शिकायत की है, उससे आपको कोई राहत नहीं मिली अभी तक? अभी तो कोई राहत नहीं मिली, ना ही कोई मेरा फ़ोन आया है, लेकिन एक SMS आ गया है मोबाइल पर, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपका नाम? मुकेश कुमार। पिता का नाम? श्री बाबूलाल। कहाँ के रहने वाले हो? कस्बा जलाली। ये देख, क्या नाम है आप और कहाँ के रहने वाले हैं? राम प्रकाश नाम है, ज्वाला रहता हूँ। ज्वाला, ये बताइए क्यों आए यहाँ बिजली विभाग? आप क्या परेशानी थी? मैंने कनेक्शन कटवाया था, तो उसी लिए आया था मैं। तो 5 साल हो गए मेरे कनेक्शन कटे हुए। उसके बाद में मेरे पास आरसी आई थी। आरसी के बाद में मैं यहाँ पे आया था, यहाँ 2 रुपये भूल गया हूँ। तीसरा के आया। क्या बता रहे हैं ये लोग? तो बोले कि तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आरसी कौन लेके गया था, कैसे गई थी? अमीन साहब हुए थे, अमीन साहब तहसील से। क्या बता रहे थे अमीन साहब? मैं तो घर पे है नहीं था। बोले कि वो आरसी आई है आपकी, उसे जमा जाओ SDO के पास। अच्छा, वो करेंगे तुम्हारा काम। मैं यहाँ आया था। तो कितने दिन पहले कनेक्शन कटा था आपका? 5 साल पहले करीब कटा था। अब बिल कितना भेजा है बिजली विभाग ने? 58,700
40 हैं। तो बेइज्जत किया एक तरीके से विभाग ने ये आपको। यही है कहा है। आप क्या चाहते हैं ऐसे अधिकारी जो लापरवाह कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो? अरे कार्रवाई का हमारा कनेक्शन कट जाए, ये इश्यू है और कहा है ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो। कार्रवाई करोगे सर। बताइए क्या नाम है आपका, क्या परेशानी आ रही है? मेरा नाम अंकुर है और परेशानी मेरी ये है कि मेरा साल भर पहले बिजली विभाग के द्वारा रिकवरी के लिए मेरे पास आए थे। तो उन्होंने कहा था कि हम आपका आप पेमेंट दे दें, हम आपका जो है कनेक्शन काट रहे हैं। नहीं तो मेरा कनेक्शन उस वक्त जो है 2 महीने भर पहले ही नया मीटर लगवाया था मैंने। कोई मीटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो नया मीटर लगा था, तो उसमें मैंने केबल भी बदलवाई थी। तो तब से मेरे केबल नहीं जुड़ी हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि आप मेरी केबल जुड़वा दो, मैं अभी हाथ के हाथ पेमेंट आपको जमा कर दूँगा। उन्होंने ना तो केबल जुड़वाई और मेरे से कहा कि मैं आपका कनेक्शन काट रहा हूँ। मैंने कहा आप मेरा कनेक्शन काट दीजिए। फिर उन्होंने मेरा जो रिकवरी का जो कागज़ लेके आए थे उसमें साइन करके कि हमने कनेक्शन काट दिया और कह के और मेरे पास से चले गए। उसके बाद ना मेरे पास कोई कॉल आई, ना मेरे पास कोई मैसेज आया। सिर्फ मैसेज आता है कि हमने आपका जो है पेमेंट इतना आपका ड्यू है, और आज तक मेरा पेमेंट 23,201 रुपये ड्यू उन्होंने बना दिया है। उस टाइम क्लियर कर चुके थे आप? जी, मेरा लास्ट पेमेंट फरवरी में क्लियर हो चुका था। मतलब जिस वक्त कनेक्शन ये काटने आए थे जब तक क्लियर कर दिया था पेमेंट? नहीं, उससे पहले का मेरा क्लियर था जी। मीटर ही मेरा जो है कनेक्शन कटने के बाद बिल आया है? कनेक्शन कटने के बाद बिल रेगुलर आ रहा है। उनके कंप्यूटर में कटा नहीं है, बस फिजिकली उन्होंने हमको दिखाने के लिए काट दिया था। किसकी लापरवाही मानते हैं, क्या होना चाहिए? इसमें मतलब मैं पूरी प्रशासन की लापरवाही काटता हूँ। जो मेरे पास रिकवरी के लिए आए थे, ये बात उन्हें वहाँ पे मैसेज में उन्हें जब मेरे पास लिखित में वो कर गए थे। नहीं, ऐसा कोई नोटिस मेरे पास नहीं है। लोगों ने बिल जमा कर दिए, बिल जमा करने के साथ साथ अपना जो कागजी कार्रवाई होती है वो कर दी। बावजूद इसके तहसील से विद्युत विभाग की तरफ से रिकवरी जा रही है कि आप बिल जमा करिए वरना आपकी ये इस तरीके का मामला आ रहा है सामने। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। तो देखिए ऐसा है कि मान लीजिए उपभोक्ता ने सेल्फ अप्लाई किया पीडी करने के लिए 5 साल पहले, 4 साल पहले, कभी भी किया, और उनके हिसाब से उन्होंने अपना मीटर खुलवा लिया, पीडी फीस जमा कर दी, और इसके बाद वो मकान वैसे चले गए। नया मकान धारक आया और उसने अपना नया कनेक्शन ले लिया। लेकिन पुराने कनेक्शन को हमारे स्टाफ की गलती से, बाबू गलती से, किसी गलती से वो चलता रहा और उन्होंने पीडी नहीं किया, उसका सिस्टम पीडी नहीं किया। वो बकाया 5 साल इकट्ठा हो गया, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये जो भी आप बता रहे हैं। अब उसकी जो है उसी बाबू ने बिना देख करके आंख बंद करके आरसी भी निकाल दी। तो ऐसे जितने प्रकरण हैं उनमें न्याय किया जाएगा, और आप ऐसे प्रकरणों को तत्काल हमें दीजिए ताकि हम उसका बिल प्रॉपर सही करके उसकी आरसी वापस करवाएंगे और उस बाबू को दंडित भी करेंगे जिसकी गलती से सब हुआ है। अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के इगलास थाने के अंदर बनी पुरानी बिल्डिंग में अचानक तेज आवाज़ के साथ धमाका हो गया, जिसके बाद आग लग गई। धमाके की इस घटना के बाद थाने के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि थाने की कंजम बिल्डिंग में पुराना माल खाना बना हुआ है, जिसमें दिवाली पर जब्त की गई आतिशबाजी और भारी मात्रा में खुला बारूद रखा हुआ है। गनीमत रही कि विस्फोटक हादसे में बड़ी हानि या कोई हताहत नहीं हुआ। कोतवाली में धमाका हुआ था, किस प्रकार की हुआ था? हाँ, ये मालखाना था कोतवाली का। इसमें कुछ बिल्डिंग टूट रही है तो उसको सामान वामान एडजस्ट कर रहे थे, कुछ निकाल रहे थे। उसी में एक धमाका हुआ बहुत तेज़ी से, और धमाके के साथ आग लग गई, धुआं निकल गया। जो नीम का पेड़ था उसमें भी एकदम अनार की तरह फूट गया। मैं छत पे था, तैसे ही मैंने देखा, तुरंत अपना जवानों को लेकर के गाड़ी लेकर मैंने कहा तुरंत पहुँचिए, और तुरंत हम लोग मौके पर आए। आकर के हमने आग बुझाना शुरू। उस समय भी उसमें पटाखे, बम जो थे में आवाज़ के साथ फट रहे थे, लेकिन साहस का परिचय देते हुए हम लोगों ने आग को पूर्ण रूप से काबू किया, बुझाया। और उसमें बाद में जांच करके देखा गया कि वो जो पानी उसकी टंकी थी मोटरसाइकिल की, पेट्रोल की, वो फटी है, उससे धमाका हुआ। सर कोई हानि तो नहीं हुई? नहीं, कोई जनहानि नहीं है। आग लगने के कारणों को आग लगने का कारण ये देखने सुनने में कुछ ये आया है कि जो मजदूर काम कर रहे हैं थाने में, उन लोगों ने बीड़ी पी करके फेंक दी इधर उधर। लापरवाही से, जानकारी नहीं है तो इससे लापरवाही कहा जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है LFM पहल सिंह।
फायर स्टेशन इंचार्ज इगलास। अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कहीं दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है तो कहीं किसी को सरेआम चाकुओं से गोद दिया जाता है। ताज़ा मामला सिविल लाइंस थाने के शमशाद मार्केट का है, जहां एक युवक को कहासुनी के बाद गोली मारकर लहूलुहान कर हमलावर फरार हो गए। जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि शाहरुख नाम के एक युवक को मामूली कहासुनी के चलते गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए JN मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी है। क्या हुआ था? ये एक लड़का है समी अहमद जो इसको घर से बुला के ले गया था और शमशाद मार्केट पे इसके गोली लगी है। कोई लोधी करके है, उस लड़के ने मारी है और इससे पहले उसके बाद यहाँ से पुलिस उठा के बरून ले गई थी। बरून से फिर यहाँ लेके आई है। क्या स्थिति के लड़के का, किसको गोली, क्या नाम है उसका? जो लड़का बुला के ले गया उसका नाम समी है। जिसके गोली लगी उसका क्या नाम है? उसका नाम शाहरुख है। क्या स्थिति है अब उसकी? खत्म है, वो तो डेड हो गई। शाहरुख के पिता का नाम क्या था? शाहरुख के पिता का नाम इकरार। उम्र क्या रही होगी शाहरुख की? 22 साल करीब उम्र है। क्या शादी वादी उसकी? नहीं, शादी नहीं हुई है। अब क्या कहते हैं परिवार का? क्या परिवार क्या कहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि उसको पकड़ा जाए। पूरी मीडिया की और पुलिस की सपोर्ट मिलनी चाहिए। क्या जिसने गोली मारी पुलिस ने तो पकड़ लिया क्या? वो लड़का जो बुला के ले गया उसको पकड़ लिया है। वो वीडियो फिल्म बनाया करता, वीडियोग्राफर था। और जिसको पकड़ा गया वो उसके साथ रहता था या क्या? इसके साथ ही वही बुला के ले गया उसको घर से आधे घंटे पहले। क्या नाम था उसका? और उसका नाम है समी अहमद। उनकी क्या है? उसको घर से लेकर गए हैं, हमें नहीं मालूम रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या बजे लेके गए थे? 2-2:30 बजे से 2:30 बजे का गए। कौन लोग लेके गए थे? एक लड़का लेकर गया था जिसका नाम समी है, वो लेकर गया था घर से। समीम कौन था? उनका दोस्त है क्या? दोस्त ही है। घर से आना जाना बैठना उठना बरत का है। वो अब इस टाइम पुलिस के पास है। क्या गोली किसके गोली लगी थी? जी नहीं, जिसके जो लेकर गया था घर से वो दोनों वो लड़का। गोली किसके लगी है? शाहरुख के। गोली शाहरुख की लगी है। दिमाग खराब कर लिया। क्या नाम, उसका नाम क्या नाम जिसकी गोली लगी है? शाहरुख नाम है इस लड़के का। आपका कौन है वो? मेरा भांजा है। कहाँ का बताया जा रहा? कहाँ मरा के नगरे का है। गोली कहाँ पर लगी थी? गोली कहाँ बता रहा? गोली शमशाद मार्केट पे बताया, शमशाद मार्केट पे गोली मारी है। अभी घर से ले गए, उसको बुला के घर से लेकर गए। मेडिकल रोड आई हॉस्पिटल। क्या नाम था इनका जिन्हें गोली लगी है? लड़के का नाम शाहरुख है। रहने वाले कहाँ के थे? मलाका नगर, मोहम्मद नगर में याबादी। उम्र कितनी थी लगभग? उम्र कितनी थी? 22 साल। इसको बता दे। जैनुद्दीन महाराज, जैनुद्दीन है। बैठ जाइए आराम से बैठ जाइए कोई बात। क्या हुआ था? ये शाहरुख नाम का एक कोई लड़का है जिसके विषय में अभी सूचना आई है कि उसे किसी लड़के ने गोली मारी है। तो वही घटनास्थल पर अभी पुलिस पहुंची है, तत्काल दिखवा रहे हैं और जो जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसे अस्पताल तत्काल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। क्या करता था सर? अब ये तो अभी जानकारी की जा रही है, अभी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं, उसके दोनों के विषय में जानकारी की जा रही है। उस विवाद में गोली चलना बताया जा रहा है। अभी पूरी जानकारी करके उसके बाद आपको अवगत कराया जाएगा। 2 घंटे पहले आप कहाँ पर, किस स्थिति कहाँ पर लेके आए हो? मैं स्टिंग मेडिकल लेके आया था। आप मेडिकल प्लान पे करा इसमें वरुण में तो यहाँ इस समय हालत पुलिस को सूचना दी है? हाँ जी सर, सब ऐसा सर हैं दोनों। कितनी उम्र होगी तकरीबन शाहरुख? मेरा भाई है। उम्र कितनी होगी शाहरुख की? शाहरुख की उम्र 22 साल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये मालूम है? ये नहीं सर पता, घर से गए थे या 1 घंटे पहले? 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले लेके थे। क्या कह के लेके आए थे? कुछ नहीं कह के चले जाते हैं, रोज आते हैं, रोज ले जाते हैं। वो तो लड़कियों ने दोस्त थे उनके वो? ये पकड़ हुआ है। कोई दुश्मनी या कोई किसी दुश्मनी नहीं? गोली मारी है, ये कौन सी जगह थी? शमशाद मार्केट। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जिला अलीगढ़ में प्रदेश मंत्री सुशील भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला प्रभारी पंकज शर्मा, कोल विधानसभा अध्यक्ष ललित शर्मा एवं पदाधिकारियों द्वारा पत्रकार, पुलिस प्रशासन, कोतवाली मडराग, आसना चौकी आदि स्थानों पर पदाधिकारियों द्वारा कोरोना योद्धा SHO राजीव कुमार सिंह, SI वर्षा शर्मा,
हरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, राजेश गौतम, अमित कुमार, कांस्टेबल अनामिका, कृष्णा, के शर्मा, जितेंद्र यादव, रिंकू यादव, 112 नंबर विकास कुमार, HC हसीब खान आदि पुलिस प्रशासनिक एवं पत्रकार गुरु ठाकुर, हिमांशु कुशवाहा, राजा पाठक आदि जनों को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना काल में पुलिस प्रशासन, पत्रकार, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, आशा, बहु, आंगनवाड़ी आदि कर्मचारियों का बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए जनता की सेवा में लगे रहे और कोरोना महामारी से बचने के लिए जनता को जागरूक करते रहे तथा समय समय पर लोगों को समझाते रहे कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है और अपनी सुरक्षा करनी है। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारी छात्र प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत शर्मा, छात्र प्रकोष्ठ मंत्री आशु कुमार, कोल विधानसभा उपाध्यक्ष नीरेश राजपूत, महेश कुमार, गौरव शर्मा, धर्मवीर सिंह, कोल विधानसभा मंत्री रामवीर सिंह, सूरज राठौर, कोल विधानसभा सदस्य मुनेश कुमार, लोधा ब्लॉक अध्यक्ष कमल कुमार, लोधा ब्लॉक उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह, ब्लॉक मंत्री चमन कुमार, सौरभ कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।